हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 1 के बच्चों के लिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय 28, तुम डाल डाल हम पात पात। तुम डाल डाल हम पात पात का मतलब होता है कि अगर तुम उत्तम हो तो हम तुमसे अति उत्तम है। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम कि जब देखते हैं कि अगले बहुत सक्सेस हो रहे, बहुत सफल हो रहे, तो उसका कहना होता है कि अगर तुम सफल हो तो हम तुमसे भी ज़्यादा सफल हैं। तो इसी वजह से है कि तुम समझदार हो तो हम तुमसे ज़्यादा समझदार है। आइए इस कहानी को पूरा पढ़ते हैं। यह घटना एक मजिस्ट्रेट साहब के साथ घटी थी। उसी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ये क्या है इस कहानी में? इस कहानी में एक घटना है जो मजिस्ट्रेट साहब के साथ घटी थी। उसी को यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, मतलब उसी को यहाँ बताया जा रहा है। मजिस्ट्रेट साहब जैसे ही कार्यालय पहुँचे, उनकी नज़र अपनी कलाई की ओर गई तो उन्होंने पाया कि उनकी घड़ी घर की मेज पर ही छूट गई है। कार्यालय मतलब होता है दफ्तर। तो जब मजिस्ट्रेट साहब अपने दफ्तर जाते हैं तो जब देखते हैं अपने उनको कलाई पे नज़र पड़ती है तो देखते हैं कि उनकी घड़ी जो है वो घर के मेज पर छूट गई है। मुकदमे की सुनवाई करते हुए उन्होंने पेशकार से कहा कि घड़ी आज मेज़ पर ही है, मैं छोड़कर चला आया हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि जब वो उनकी कार्रवाई शुरू होती है तो कोर्ट में, तो वो अपने पेशकार से कहते हैं कि आज क्या हुआ, मेरा घड़ी जो है वो मेज़ पर ही छोड़कर चला आया हूँ। जब बात वहीं खड़े एक ठग ने सुन ली तो वो क्या कहते हैं, वहाँ पे एक ठग भी रहता है जो वो बात मजिस्ट्रेट साहब के बात जो है वो सुन लेता है। कुछ ही देर बाद एक आदमी 2 मुर्गियां लिए हुए मजिस्ट्रेट साहब के घर पर हाजिर हुआ। तो क्या कहता है कि जो ठग रहता है वही ठग क्या करता है, मजिस्ट्रेट साहब के घर जाता है 2 मुर्गियां लेकर। उसने अपनी उनकी मेम साहब के पास जाकर दोनों मुर्गियां देते हुए कहा कि साहब ने भेजी है। फिर क्या कहता है, मजिस्ट्रेट साहब के घर जाता है और मजिस्ट्रेट साहब की पत्नी से कहता है, मेम साहब से कहता है कि ये मुर्गियां जो है ये साहब ने भेजा है। शायद कोई रात को खाने पर आने वाला है, मेज पर उनकी घड़ी छूट गई, उसे मंगाया है। और कहते हैं, और वो ठग कहता है कि मेम साहब उन्होंने कहा है कि मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है कि आज रात में कोई मेहमान आने वाला है और वो उनकी घड़ी मेज पर छूट गई, वो घड़ी मांग रहे हैं। मेम साहब ने इधर देख उधर देख घड़ी लाकर उस आदमी को दे दी। उससे दोनों मुर्गियां लेकर रख ली और क्या किया कि उस ठग को मेम साहब ने मजिस्ट्रेट साहब की घड़ी को दे दी और ठग से 2 मुर्गियां ले ली। शाम को जब मजिस्ट्रेट साहब घर आए तो श्रीमती जी ने पूछा कौन आने वाला है। तो क्या होता है, जब वो मजिस्ट्रेट साहब घर आते सामने तो उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि आज कौन आने वाला है घर में। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कोई नहीं, तो मुर्गियां आपने किस लिए भिजवाई? तो फिर वो कहती है कि जब कोई आने ही वाला नहीं है तो आपने मुर्गियां क्यों भिजवाई? उन्होंने दूसरा सवाल पूछा तो मजिस्ट्रेट साहब उसके कैसी मुर्गियां? फिर वो बोलते हैं कि कैसी मुर्गियां, मैंने तो कोई मुर्गियां भिजवाई ही नहीं है। इधर आपका ही तो आदमी आया था, वह 2 मुर्गियां दे गया और उसने घड़ी मंगवाई थी वह ले गया, श्रीमती ने उत्तर दिया। और फिर उनकी श्रीमती कहती हैं कि आपने ही तो 2 मुर्गियां भिजवाई थी और कहा था कि मेरी घड़ी मेज पर छूट गई है, वो भी लेकर आना, तुम आपने मंगवा लिया। मजिस्ट्रेट साहब माथा पकड़कर खड़े हो गए, भला ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है? पत्नी को हिदायत दी, आगे से इस प्रकार की किसी बात पर यकीन ना करना। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं कि अपना हाथ को माथा पर पकड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं भला ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है पत्नी को, और कहा कि आगे से ये कोई हिदायत दी, आगे से समझाया कि आगे से कोई भी इस प्रकार का कोई भी किसी भी बात पर यकीन मत करना। मजिस्ट्रेट साहब जब दूसरे दिन कार्यालय पहुंचे तो बहुत झल्लाए हुए थे। उन्होंने उस आदमी को पकड़ना था जिससे उनके साथ दगा की थी। फिर क्या कहते, मजिस्ट्रेट साहब दूसरे दिन जब कार्यालय अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो वो बहुत झल्लाए हुए रहते हैं, मतलब क्रोधित रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं कि उस आदमी को मुझे किसी भी हाल में पकड़ना है जो उनकी पत्नी से ठगा था, उसने घड़ी ठग लिया था, जिसने उनके साथ दगा की थी। उन्होंने दफ्तर के लोगों और पुलिस वाले को बुलाकर कहा उस घड़ी ले जाने वाले को जिस प्रकार भी पकड़ा जाए, परंतु पकड़ो। तो उस दिन क्या कहते हैं कि अपने जितने दफ्तर में जितने लोग होते हैं सबको बुलाते हैं, पुलिस वाले को, और कहते हैं कि उस ठग को जैसे भी पकड़ना है पकड़ो, मुझे वो चाहिए।
तभी एक आदमी मजिस्ट्रेट साहब के घर दौड़ता हुआ आया, हांफता हुआ उनकी पत्नी से बोला, मेम साहब वह घड़ी चोर पकड़ा गया। फिर क्या करता है कि वो एक आदमी वहाँ पे वही ठग जो रहता है वो सुन लेता है उनकी बात को। मजिस्ट्रेट फिर वो दौड़कर उनके घर जाता और कहता है कि जो चोर था वो पकड़ा गया है, पुलिस वाले उसे साहब के पास लेकर बैठे हैं। और कहता है कि पुलिस वाले जो हैं उनको लेकर बैठे हुए हैं, साहब ने मुझे वो मुर्गियाँ लेने भेजा है। फिर वो कहते हैं कि मुझे वो मुर्गियाँ मांग रहे हैं साहब। श्रीमती ने हंसी खुशी मुर्गियाँ लाकर दे दी और बोली, उस चोर की इतनी कसकर मरम्मत करवाना कि आगे से उसकी आदत छूट जाए। और फिर वो मतलब वो ठग को बोलती है कि लो मुर्गी ले जाओ और मजिस्ट्रेट साहब से कहना कि उसको इतना मतलब मारे कि वो मरम्मत करे कि वो आगे से सबकी आदत करना छूट जाए। सो तो होगा ही, उस आदमी ने कहा, अदाब बजाया और मुर्गियाँ लेकर चलता बना। शाम को जब मजिस्ट्रेट साहब घर लौटे तो पत्नी ने मुदित मन से स्वागत किया और पूछा, उस चोर को आपने खूब पिटवाया या नहीं? तो फिर क्या कहते हैं कि बहुत मतलब जब वो मुर्गियाँ लेके तो दे देती है मेम साहब। फिर जब मजिस्ट्रेट साहब रात में घर आते हैं तो उनको प्रसन्न से मतलब मुदित से स्वागत करती हैं और कहती हैं कि आपने उस चोर को खूब पिटवाया ना? तो कुछ कौन से चोर को? मजिस्ट्रेट साहब के कान खड़े हो गए, क्यों? जो पकड़ा गया था। तो फिर मजिस्ट्रेट साहब कहते कौन चोर? तो वो बोलते हैं कि जिसको आपने पकड़ा था। और उनकी पत्नी ने कहती है, आपने ही तो आदमी से खबर भिजवाई थी और मुर्गियाँ मंगवाई थी। फिर वो मैम साहब बोलती कि आप ही ने तो मतलब वो खबर भिजवाई कि जाओ बोल दो घर पे कि मतलब चोर पकड़ा गया है और मुर्गियाँ मंगवा ली। श्रीमती जी बोली, इधर मजिस्ट्रेट साहब का और बुरा हाल, ना घर के रहे ना घाट के। रास्ते भर यही सोचते रहे कि अब घड़ी तो मिलेगी नहीं, तो चलो जाड़े में मुर्गी पर हाथ फेर कर ही संतोष करेंगे। वो क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट साहब का और बुरा हाल हो गया, ना उनके पास घड़ी बचा और ना मुर्गी बचा। लेकिन वो सोच रहे थे कि चलो घड़ी तो चली गई लेकिन मुर्गी रहेगी तो जाड़े में उसके मतलब उसको हाथ फेर कर संतोष करूँगा। यहाँ एक घड़ी भी गायब और मुर्गी भी उड़ गई। बेचारे मजिस्ट्रेट साहब मन महसूस कर रह गए। वो क्या करते हैं कि मतलब उनके पास तो ना मुर्गी रहती है और ना घड़ी रहती है, तो वो क्या करते हैं अपने बस हताश में हो जाते हैं। आइए शब्दार्थ को पढ़ते। कार्यालय, दफ्तर, हाजिर, उपस्थित, झल्लाना, क्रोधित होना, मरम्मत करवाना, पिटवाना, नज़र, दृष्टि, हिदायत, चेतावनी, मुदित, प्रसन्न, मन महसूसना, हताश होना। इसको याद कर